देखो भाई, पार्ट वन में हमने समझ लिया था कि हम दो लूप का अप्रोच यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, टू सम। लेकिन और ये सॉल्यूशन जो है ना, ये भी लीड कोड पे अच्छे से सारे टेस्ट केस पास हो रहा है और एक्सेप्ट हो रही है। क्यों हो रही है? ये बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी थी, फिर भी क्यों हो रही है ये एक्सेप्ट? हम और ऑप्टिमाइज इसको कर सकते थे, हम बिग ऑफ एन में भी ला सकते हैं, बिग ऑफ एन लॉग एन में भी ला सकते हैं, लेकिन ये दो लूप यूज है, ये बिग ऑफ एन और इनटू बिग ऑफ एन, अंदर दो लूप ये है ना, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, ये वाली अप्रोच दो लूप वाली पार्ट वन में जो बताया था मैंने। इसका रीजन बताया था ये क्यों एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखो पार्ट टू में हम क्या करेंगे ना, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज करेंगे, और ऑप्टिमाइज करेंगे, हम एन लॉग एन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं अपने कॉपी पेन पे, पहले तुम अप्रोच समझो। ये क्वेश्चन हमारा था, पहले तुम अप्रोच समझो कि हम और कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो भाई, अब ये अप्रोच डिस्कस करते हैं। इसमें क्या था ना, पहले वाली अप्रोच में हमने ये डिस्कस करी थी कि हम दो लूप लगाकर एक एक पेयर बनाएंगे और एक एक पेयर चेक करते जाएंगे। जैसे ये इसका 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 ये वाला जो था ना, तो एक एक पेयर चेक करेंगे। जो पेयर इस टारगेट वैल्यू को इक्वल होगा फिर वही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। पार्ट वन में इसमें दो लूप यूज हो रहे थे, एक आउटर लूप एक इनर लूप, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो रही थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करा, तो बिग ऑफ वन आ रही थी। अब देखो पार्ट टू में क्या है ना, हम इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। हम इसको बिगो ऑफ एन लॉग एन तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना, ये अप्रोच तुम रफली समझ लो, मैं कोड करने से पहले लीड कोड पे तुम्हें ये बता देना चाह रहा हूँ बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। देखना, सपोज करो हमारे पास कोई ये कैरे है 1 2 3 4 5। सपोज करो ये हमारा एरे है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स का एरे है, 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग दे दी हमने। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। इसमें ये होगा ना कि हम एक लेफ्ट से एक पॉइंटर बनाएंगे और एक राइट से पॉइंटर बनाएंगे और दोनों को ऐड करके चेक करेंगे क्या क्या ये हमारा टारगेट वैल्यू को इक्वल आ रहा है। सपोज करो हमारा टारगेट वैल्यू है 7 है, तो देखना बहुत प्यार से चीज देखना। अब ये हमारा एरे जो हमने लिया है ना सॉर्टेड है, मतलब 1 2 3 4 5 देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास ऐसा एरे आ सकता है जो रैंडम ऑर्डर में हो, 5 यहाँ हो, 3 यहाँ हो, 2 यहाँ हो, 1 यहाँ हो। तो सबसे पहला जो हम स्टेप करेंगे ना, स्टेप 1 जो करेंगे ना, स्टेप 1 वो एरे को शॉर्ट करेंगे। एरे को शॉर्ट करेंगे। एरे शॉर्ट करने के बाद से जो भी ये पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे ना, 2 पॉइंटर अप्रोच जो होगी वो एरे शॉर्ट करने के बाद से लगाएंगे, ठीक है। शॉर्टेड एरे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टू सम वाला प्रॉब्लम फर्स्ट है ना, उसमें एरे शॉर्टेड नहीं है, उसने अच्छे से मेंशन ये चीज करी हुई है। तो पहले एरे को शॉर्ट करेंगे, फिर एक हम लेफ्ट पॉइंटर बनाएंगे, रफली समझो क्या हो रहा है, और एक राइट पॉइंटर बनाएंगे। आइडिया देखो क्या आइडिया हम लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। एरे शॉर्ट हो गई तो हमको पता है कि कम नंबर इधर होंगे और ज्यादा नंबर राइट साइड में होंगे। तो हम चेक करेंगे क्या 1 और 5 क्या है, टारगेट वैल्यू के इक्वल है, नहीं है। तो क्या जो टारगेट वैल्यू है इन दोनों के सम से बड़ा है या छोटा है? तो तुम देखोगे जो हमारा टारगेट वैल्यू है ना, इन दोनों के सम से बड़ा है। बड़ा है मतलब हमको सम में और नंबर ऐड करने हैं। समझो समझो समझो, हमको अपने सम में और नंबर ऐड करेंगे, और नंबर ऐड करेंगे तभी वो टारगेट वैल्यू को, क्योंकि टारगेट वैल्यू छोटी आ रही है, समझो बात को। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इधर से ही इंक्रीजिंग है। अगर इधर वाले को छेड़छाड़ किए तो ये तो डिक्रीज हो जाएगी, समझो। तो फिर हम 1 छोड़ के फिर 2 पे आएंगे, पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे इस साइड से, क्योंकि हमको बड़ी टारगेट वैल्यू उससे छोटी आ रही है, हमको टारगेट वैल्यू उससे बड़ी है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से इंक्रीज करेंगे क्योंकि यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है। तो लेफ्ट साइड से फिर हम चेक करेंगे क्या 2 यहाँ पे जो पॉइंटर अब हो रखा है, ये पॉइंटर यहाँ से हट गया, ये लेफ्ट वाला यहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो क्या 2 और 5 7 के इक्वल है? हाँ 7 के इक्वल है। तो यही हम रिटर्न कर देंगे। अब सपोज करो एक ऐसा केस आता है ना कि हमको, सपोज करो हमें 8 करना होता, ठीक है ना, 8 भी करना होता, तो हम फिर चेक करते क्या ये 7 है, नहीं हमको और बढ़ाना है, तो यहाँ पे 8 पे आ जाते हैं। फिर ये बढ़ा के फिर देखता कि इन दोनों का सम 8 है, 8 है, तो इन दोनों की इंडिसेस रिटर्न करनी है।
इंडिस अब देखना, अब एक प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि हमारे पास ये जो एरे है ना, ये तो हमने शॉर्ट कर दिया। सपोज करो हमारे पास कोई इनिशियल जो एरे होगी ना, हमारे पास अगर ये एरे होती, हमने 1 2 3 4 5 कर दिया ना, हमारे पास ये एरे होते 2 1 2 3 5 4, हमारे पास इनिशियल में ये एरे होती, इसके इंडेक्स 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 और 5 का सम हमें 8 मिल रहा है। हमको 3 और 5 के इंडिसेस रिटर्न करनी है। तो ओरिजिनल एरे तो ये है हमारे पास, बड़े प्यार से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओरिजिनल एरे ये है और 3 तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और 5 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इंडिसेस की वैल्यू क्या है, 0 और 3 है, 0 और 3 है ना, 3 और 5 का टारगेट 8 आ रहा है ना। लेकिन हमने एरे को शॉर्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना इंडिसेस तो चेंज हो गई। यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 इंडिसेस मिल रही है, जो कि ये गलत इंडिसेस है। ओरिजिनल एरे ये, हमको ओरिजिनल एरे का इंडिसेस फाइंड करना है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये चीज़ अगर हमने कर दी तो हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे किसी नंबर में। मतलब हमको इन दोनों का सम मिल गया 8 है, तो भाई क्या क्या एलिमेंट होंगे कि जिसका सम 8 आ रहा है। तो num1 और num2 में हम वो एलिमेंट स्टोर करेंगे, num1 में 3 और num2 में 5। इन दोनों का हमको एलिमेंट तो बता दो भाई। चलो इंडिसेस हम इसमें से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, इसकी इंडिसेस चेंज हो गई, ओरिजिनल एरे तो ये है। तो ठीक है, हमको क्या करो, तुम वो बता दो, एलिमेंट बता दो। फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट जानने के बाद से स्टेप 3 में क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे और ये चीज़ करेंगे, जो ओरिजिनल एरे होगी ना, ये जो ओरिजिनल एरे होगी, उस ओरिजिनल एरे में चेक करेंगे कि ये जो नंबर है, फाइंड 3 और 5 exist in which index on original array। आइडिया समझ में आ गया दोस्त? यही चीज करना है। देखो 3 स्टेप, एरे को शॉर्ट करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के सम देखेंगे, अगर कम आता है तो इधर से बढ़ाएंगे, अगर ज्यादा आता है, अगर सपोज करो ऐसा भी होता है ना, टारगेट वैल्यू जो सम वैल्यू आ रही है ना उससे ज्यादा आ जाए, तो क्या करेंगे, हमको सम वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो राइट पॉइंटर इधर करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये एरे सॉर्टेड है। जब बढ़ाना हो तो यहाँ से लेफ्ट पॉइंटर बढ़ाएंगे, जब घटाना हो तो राइट पॉइंटर घटाएंगे और फिर वो एलिमेंट पता कर लेंगे कौन कौन से एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल आ रहा है, और वो एलिमेंट इसमें से इंडिसेस गलत इंडिसेस देंगी। तो ओरिजिनल एरे में एक फॉर लूप चला के देखेंगे कि ओरिजिनल एरे में ये जो एलिमेंट है किस इंडिसेस पे एग्जिस्ट करती हैं, वो इंडिसेस हम रिटर्न कर देंगे। ये आइडिया ना, चलो इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं दोस्त। देखो हमने अच्छे से अप्रोच समझ ली, अब इसको कोड में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, पहले ये जो हमने टू लूप वाला अप्रोच यूज करा था इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब हमको 2 पॉइंटर अप्रोच लगाना था, लेकिन उससे पहले हमें क्या काम करना था, जो हमारी एरे दी रखी है उसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ये ऑल एरे ऑलरेडी शॉर्ट है या नहीं है। जैसे कि हमने अप्रोच पे क्यों, जब शॉर्ट करेंगे तभी तो वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, तभी हम लेफ्ट पॉइंट वाला एस्टिमेट कर सकते हैं, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर वाला। तो सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम एरे को शॉर्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, देखो एरे को शॉर्ट करने का मतलब ये है, जो हमको अपना ओरिजिनल एरे है ना उसको भी प्रिजर्व रखना है। सपोज समझो 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 बात को, मैं और बड़ा कर देता हूं, जो हमको अपना ओरिजिनल एरे है वो भी प्रिजर्व रखना है। तो इसको हटा देता हूं, ये कैसे हो जाएगी, हाँ, जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसको भी प्रिजर्व रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे को क्लोन कर देंगे। एरे को, एक जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसको किसी दूसरे नाम पे क्लोन कर देंगे, और जो दूसरे नाम वाला एरे होगा ना उससे छेड़छाड़ करेंगे। क्यों हम ओरिजिनल एरे से छेड़छाड़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इंडिसेस रिटर्न करना है। ये जो है ना, इसके इंडेक्स रिटर्न करना है। मतलब ओरिजिनल एरे में मान लो 2 यहाँ पे है, ये 11 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, नहीं चलो इससे समझो, सपोज करो ओरिजिनल एरे में 2 3 4 ऐसे है, तो हमको 6 सम चाहिए, तो 6 सम किससे आ रहा है, 4 और 2 से आ रहा है। तो 4 और 2 का इंडिसेस हमको 1 और 2 इंडिसेस पे आ रहा है, लेकिन हम सपोज करो एरे को शॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास 2 3 4 आ जाएगा, और 2 कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और 4 लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आउटपुट में इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 2, जो कि गलत होगा। हमको ओरिजिनल एरे के हिसाब से इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इसीलिए हम ओरिजिनल एरे को प्रिजर्व रखते हुए दूसरा एक एरे को क्लोन करेंगे और उसमें शॉर्ट अपना प्रोसीजर लाएंगे और उसमें छेड़छाड़ी करेंगे। समझो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे सबसे पहले,
हम इसको नाम दे देंगे कि इसको शॉर्ट करना है, इस एरे को शॉर्ट करना है, और इसको क्लोन कर देंगे। जो हमारा क्लोन का देखो ऐसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स देख लो, तुमको हो सकता है नहीं आता हो, ARR.clone लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक नया एरे डिक्लेयर किया, और उस एरे के अंदर क्या होना चाहिए, जो पिछले वाला एरे है उसका डेटा होना चाहिए। तो हम एरे डॉट ऐसे लिखते हैं क्लोन, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये क्लोन हो जाता है एरे। मतलब जो इसमें जो इंडेक्सेस और जो डेटा होता है ना, वो उड़ उठ के इसमें चला आता है, और ये वाला अपना प्रिजर्व रहता है, इसमें ARR में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज है, क्योंकि हमने एरे नया बिल्ड किया है, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही ले लेगा ये, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग O ऑफ जिसने साइज का एरे होगा उतना एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा, ठीक है। बिग O ऑफ n हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाएगी। मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है दोस्त। चलो, अब हमने एरे को क्लोन तो कर दिया, हमने एक सॉर्ट नाम का एरे तो बना दिया। अब सॉर्ट नाम का एरे बना दिया भाई, इसमें छेड़छाड़ी भी तो करो, इसको सॉर्ट भी तो करो पहले। तो सॉर्ट करने का भी स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है जावा में, एरे डॉट शॉर्ट लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एरे नाम का नहीं है हमारा, शॉर्ट नाम का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट, समझो। इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, जो ओरिजिनल एरे हमको शॉर्ट करनी होती है, जिसमें इसी में छेड़छाड़ी करनी है। और यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, एरेज डॉट शॉर्ट नाम से, ठीक है दोस्त। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी शॉर्ट शॉर्ट में, यहाँ पे मैं सॉर्टेड लिख देता हूँ, ठीक है, सॉर्टेड, इसको सॉर्टेड करना है, ठीक है दोस्त। ये अब ये एरे हमारा शॉर्ट हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लेता है, ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर तुमने पढ़ा होगा कि शॉर्ट करने के लिए एरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है n log n, ठीक है, n log n। मैं ये सब बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि तुम फाड़ दो इंटरव्यू में भाई, समझो, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब अप्रोच डेवलप करो। मैं सोचने की अप्रोच बताना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं सोचने की अप्रोच डेवलप कराना चाहता हूँ। अब हमें क्या करना था, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के थ्रू एरे ट्रैवर्स करना था। तो हम पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर तो खैर इसमें होता नहीं है, C++ में होता है। हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जो कि एरे को इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हो। तो इंट लेफ्ट बनाएंगे, लेफ्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट स्टार्टिंग में रखेंगे, तो लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है दोस्त। और देखो, एक और चीज अपनी सुविधा के लिए एक चीज ले लेते हैं कि हम एक n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हम बार बार एरे डॉट लेंथ लिखेंगे नहीं, काफी हेक्टिक हो जाएगा बार बार इतना लंबा। तो n में हम ARR डॉट लेंथ की वैल्यू स्टोर कर देंगे। n क्या होगा, एरे की जितनी लेंथ होगी उतनी होगा, ठीक है। और हम लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, एकदम स्टार्टिंग में होगा। और राइट कहाँ पे होगा, राइट पॉइंटर हमारा कहाँ पे होगा, राइट पॉइंटर होगा हमारा n-1। n-1 क्यों होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है एरे की, और जो ARR लेंथ जो देता है ना, टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में वो बताता है, वो 0 इंडेक्स को कंसिडर करके नहीं बताता है। इसलिए हम n-1 सबसे लास्ट को जो कि पॉइंट करेगा। पिछले पार्ट 1 में बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, देखो दोस्त, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, एक क्वेश्चन को समझ लोगे ना, तो वो तुम्हारे 50 क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। मेरी बात को समझो बहुत, ठीक है। चलो, तो हमने ये यहाँ पे क्या किया, अपना लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। अब देखना, हम एक लूप चलाएंगे। लूप की कंडीशन क्या रहेगी, हम ऐसा तो हमें पता है नहीं कि इतने वो हैं, इतना ऐसे है वैसे, हम ऐसा लूप चलाएंगे कि एक कंडीशन पे मीट होने के बाद से वो लूप वर्क करना बंद हो जाए। तो हम देखना, सपोज करो लेफ्ट पॉइंटर यहां से आ रहा है और राइट पॉइंटर यहां से चल रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी मीट होगी कि जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, देखना, लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है दोस्त। जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, मतलब सपोज करो पूरा ट्रैवर्स करना है ना, हमको पूरा एक एक एलिमेंट चेक करना है, और राइट से भी राइट पॉइंटर भी मूव कर रहा है, लेफ्ट पॉइंटर भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब वो पूरा एरे चेक हो जाएगा, पूरा वो खत्म ही हो जाएगा और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी चेक करने के लिए, तो यही कंडीशन होगा। मान लो लेफ्ट इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, राइट इधर से चल रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा दोनों मीट होंगे, एक ही एलिमेंट को वो करेंगे, और फिर क्या होगा, लेफ्ट एक इधर चला जाएगा,
प्लस प्लस होते होते राइट इधर चला जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो पेयर हम ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे। तो ये कंडीशन इसीलिए यहाँ यूज करेंगे। समझो, विजुलाइज करो अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो, विजुलाइज करो एकदम आंख बंद करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड। लेकिन देखना, बड़े ध्यान से ये चीज को समझना ना, मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं किया है। लेस देन, तुम बोलोगे ठीक है भाई तुमने लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं करा। लेस देन इक्वल टू ये होगा अगर इक्वल टू हो जाएगा ना, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, तो सपोज करो एक ऐसी कंडीशन आएगी ना, इधर से एक पॉइंटर चल रही है, इधर से एक पॉइंटर चल रही है, और लेफ्ट और राइट एक ही एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। लेफ्ट, क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन भी आ गई ना, क्योंकि वो भी, हाँ ठीक है, तब भी लूप चलाएगा। तो एक ही एलिमेंट को डिलीवर कर रहे हैं ना, जो टू सम वाला सीन है ना, यहाँ टू सम, टू डिफरेंट एलिमेंट का सम वाला जो सीन है ना, वो बेटे ब्रेक हो जाएगा, वो दिमाग खराब कर देगा भाई। टू सम, टू एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट चाहिए ना हमें। और इस कंडीशन पे क्या होगा, हमारी दोनों पेयर चेक हो जाएगी, इधर से भी एक एक पेयर, इधर से भी एक एक पेयर चेक हो जाएगी। और फिर लेफ्ट एक ऐसा कंडीशन होएगा, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तभी ये लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों पेयर ऑलरेडी चेक हो चुकी होगी। विजुअलाइज करो, दिमाग आंख बंद करो, विजुअलाइज करो मैं क्या बक रहा हूँ। समझो समझो समझो। देखो, तुम बोलोगे इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है क्या। बिल्कुल अल्टरनेटिव है, लेकिन ये इजी, देखो हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा के लिए ट्रू बना देंगे कि ये लूप हमेशा चलते रहे। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ट्रू बना देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे इफ लेफ्ट जो होगा, ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हो जाता है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है कि लेफ्ट इधर चल गया या लेफ्ट और दोनों ओवरलैप कर गए, समझो, तभी हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे लूप को ब्रेक कर देंगे। तुमने ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट करा होगा, ये कर सकते हैं। लेकिन भाई ये एक एक्स्ट्रा अंदर लाइन ले लेगा, मेरे को ये बढ़िया चीजें नहीं लगती हैं, मैं सिंपलिसिटी में बिलीव रखता हूँ। तो ये कंडीशन, ये जब तक ट्रू होगी, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये लूप चलाते रहना भाई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये लूप बंद कर देना। RIGHT, ठीक है दोस्त। चलो ये चीज हो गई। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना, हमको अंदर क्या करना था, हमको अंदर इधर से लेफ्ट वाला जो पॉइंट कर रहा है एलिमेंट और राइट वाला जो पॉइंट कर रहा है एलिमेंट, दोनों का सम करना था और टारगेट से कंपेयर करना था। लेकिन हम हर कंडीशन पे, सपोज कर हमको ऐसा करना हो, इफ इफ देखो क्या लिखना था, एरे जो हमारा ओरिजिनल एरे है, सॉरी सॉर्टेड एरे यूज करेंगे यहाँ पे, बड़े ध्यान से, ओरिजिनल नहीं यूज करेंगे। तुम्हें बताया है क्यों, क्योंकि वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, वही लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को सेटिस्फाई करेगा, छोटा बड़ा वाला सीन जो मैंने समझाया था कॉपी पे अपने। अगर हम ये लिखेंगे ना, इफ सॉर्टेड लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पे जो एलिमेंट है लेफ्ट इंडेक्स पे प्लस राइट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, RIGHT, राइट एलिमेंट पे इंडेक्स है, वो हमारे, पहले ये कंडीशन डालेंगे, ये राइट पे, ठीक है। अब देखो कितना, ये मेरे को कितनी परेशानी हो रही है, सॉर्टेड लेफ्ट सॉर्टेड राइट, इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ, इक्वल इक्वल टू, टारगेट से कंपेयर कर रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये बार बार हमको इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, ये इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ से हटा दे, यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे भाई एक सम नाम का, कि मैं तुम पहले ही हो जाओ, सम नाम से तुम पहले ही ये काम करो, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट तुम खुद ले लो, मैं केवल अंदर सम लिख के कंडीशन चलाऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम इक्वल इक्वल टू टारगेट, ठीक है। अगर सम टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हमें क्या करनी है, जो हमें जो एलिमेंट था ना, सपोज करो ऐसा पहली बार के लेफ्ट पॉइंटर इधर है, राइट पॉइंटर इधर है, पहली बार में ही दोनों का सम आ गया, तो ओ भाई साहब मेरा टारगेट तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो वो नंबर है ना, सबसे पहले उसको स्टोर करेंगे। तो नंबर स्टोर करने के लिए हमें क्या है, हमको एक आउटर वेरिएबल चलानी। अब वो जो वैल्यू एलिमेंट वो जो मिला है, सपोज करो दो एलिमेंट का सम लेफ्ट पे जो है और राइट पे जो है, दोनों का सम हमारे पास टारगेट के इक्वल आ गया पहली चांस में। एक केस मान के चलो, देखो तो अप्रोच कैसे डेवलप करते हो समझो। तो उन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, हमको कहीं ना कहीं तो स्टोर करानी पड़ेगी। और सपोज करो हम यहाँ पे इंट num1 में जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो डाल दे, और num2 में जो राइट साइड की वैल्यू है वो डाल दे। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ।
चलो ठीक है, वो एलिमेंट तो स्टोर हो गया, नम वन में हमको पता चल गया वो एलिमेंट है, नम टू में पता चल गया वो एलिमेंट है, ठीक है, वो दोनों स्टोर हो गए। लेकिन देखो भाई, हमने ये जो है ना लोकली डिक्लेयर करा है, नम वन जो है ना ये लूप के अंदर है, जैसे ये लूप के बाहर जाएगा ना ये अपनी वैल्यू खो देगा। तो ठीक है भाई, कोटर भाई एक बात बताओ, हमको लूप के अंदर ही यूज है, लूप के बाहर हम करेंगे क्या इसका? भाई लूप के बाहर ये करेंगे कि हम ये जो नंबर है ना ये हमारे सॉर्टेड एरे मतलब छेड़छाड़ वाले एरे में से मिल रहा है, और लेकिन हमको इंडिसेस किसका करना है? ओरिजिनल एरे का इंडिसेस रिटर्न करना है। तो हम ये नंबर का यूज करके इस वाले एरे में चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो इस एरे के किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस नंबर की हमको जरूरत नीचे पड़ेगी। समझे मेरे भाई? इसीलिए इसको हमेशा ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे लूप के बाहर। यहाँ पे लिख देंगे जैसे लेफ्ट राइट जहाँ डिक्लेयर करा है ना वहीं पे लिख देंगे कि नम वन, नम वन ये लिख देंगे, हाँ नम वन लिखते हैं, नम वन, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज हम जीरो से भी कर सकते हैं और वन से भी कर माइनस वन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जीरो से इनिशियलाइज इसलिए अवॉइड करेंगे ना कि सपोज करो कि एक ऐसी वैल्यू आएगी ना कि सपोज करो इधर जीरो हो और लेफ्ट साइड में जीरो और लेफ्ट साइड में फोर हो, और तुमको टारगेट सम दिया हो ना कि तुमको वो करना है, क्या बोलते हैं, टारगेट सम फोर निकालना है, तो ऐसे तो जीरो ऑलरेडी इसमें इनिशियलाइज है, वो तो फिर फेक कर जाएगी। सपोज करो पहले वन है और फिर जीरो और फिर फोर है, और तुमको ओवरऑल सम टारगेट चाहिए कि हमको फोर चाहिए, तो तुम्हारे पास इंडेक्स क्या होगी? जो जीरो का इंडेक्स होगा और जो राइट साइड में जो फोर का इंडेक्स होगा, लेकिन तुमने पहले ही नम वन को जीरो से इनिशियलाइज किया है तो ऑलरेडी वो जीरो की वैल्यू तो उठा लेगा ना। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज को कभी बैठ के सोचना। ये जो मैं छोटी छोटी बात बोल जाता हूँ ना, देखो इसीलिए ये लेक्चर बाकी सारे लेक्चर से अलग है, इतना लंबा क्यों बन रहा है? तुम बोलोगे हर्षित भाई इतना लंबा लेक्चर बनाते हो, यही सब चीज की वजह से। नम टू को भी माइनस वन से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, हमको टारगेट वैल्यू मिल गया तो हम क्या करेंगे, नम वन में हम लेफ्ट साइड की वैल्यू स्टोर कर देंगे। नम वन इज इक्वल टू सॉर्टेड में, सॉर्टेड एरे में जो लेफ्ट का इंडेक्स है भाई वो मेरे को बता दो, क्योंकि तुम टारगेट के इक्वल आ गए हो, अब तुम्हारा मेरे को यूज पड़ेगा। और नम टू में राइट भाई तुम भी बता दो तुम्हारा एलिमेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम आगे जाके एरे में चेक कर लूंगा। भाई मेरे को वैल्यू बता दो राइट साइड वाली भी, ठीक है। ये पॉइंटर है, यही तो पॉइंट कर रहे हैं उसको, ठीक है दोस्त। अब ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमने स्टोर करा दिया, और हम यहीं से क्या करेंगे, अब हमको कोई जरूरत नहीं है ये लूप चलाने की कि जब तक ये कंडीशन ना मीट हो तब तक ये लूप चलते रहे, हम यहीं से ब्रेक मार देंगे। बस हो गया भाई, ज्यादा अपने उस पे कंपाइलर पे लोड ना दो, है ब्रेक कर दो बस। देखो अब तो ऐसा केस हुआ कि भाई चलो मिल ही गया, क्या पता एक लूप चलने के बाद ये ना मिले, तो अब लूप, फिर ये लूप के अंदर और क्या काम कर सकता है? लूप के अंदर ये काम कर सकता है, ये या तो टारगेट के इक्वल मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं टारगेट के इक्वल मिल जाए, मैंने क्या बोला था, टारगेट से बड़ा भी आ सकता है। तो ऐसे करेंगे, इफ ये जो है हमारा सम जो है वो टारगेट से छोटा आता है, पहले हम छोटा का ले लेते हैं, टारगेट से छोटा आता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर से ही इंक्रीज होगी वैल्यू, राइट में तो डिक्रीज होगा। अगर राइट को इधर लाएंगे, राइट को इस साइड लाएंगे तो वैल्यू तो डिक्रीज होते जाएगा, लेफ्ट को इधर से बढ़ाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, समझो समझो समझो, समझा? तो देखो इफ मैंने लिखा है तो यहाँ पे एल्स इफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार दो, अगर तीन चार कंडीशन होती हैं तो एल्स इफ से हम लगाते हैं, तुमने ये लूप में पढ़ा होगा एल्स इफ। और सबसे लास्ट में जो मीट होगी वो हमारी, ये तो मेरे को लगता नहीं है इस ब्रैकेट का नीड है, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ कोड है इसके बाद से, तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ये एल्स कंडीशन हम डालते हैं, यहाँ पे एल्स, एल्स में क्या हो सकता है, एल्स में एक ही कंडीशन बच रही है हमारे पास, ये सम टारगेट के इक्वल हो गया, सम टारगेट से छोटा हो गया, और एल्स में हमारे पास बढ़ेगी बचेगी जो सम है वो टारगेट से बड़ा हो गया। तो टारगेट से बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें जो राइट को है ना वो इधर साइड लेते आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू राइट पे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है, जब राइट इधर आएगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, तभी वो चेक करेगा राइट, RIGST, राइट माइनस माइनस। समझा समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्राई रन करना, अब मजा आ जाएगा, अभी तुमको बता तो दिया हूँ वैसे, सोच रहा हूँ ड्राई रन करवा दूं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यार।
लेकिन तुम राइट हैंड खुद से करोगे ना, वरना हर चीज में स्पून फीडिंग करा दो तो भाई तुम्हारा पढ़ने का मतलब क्या है। ठीक है दोस्त। अब देखो ये जब तक ये कंडीशन मीट होगी ना, तब तक एट द एंड हमको वो वैल्यू मिल ही जाएगी। ये जब तक ये लूप अपना काम कर रहा होगा ना, तब तक हमको एक वो नम वन नम टू में एलिमेंट मिल ही जाएगी। ठीक है। हमारे पास नम वन नम टू भाई अगर नहीं होगी तब नहीं होगी। ठीक है, हम बाद में वो रिटर्न चलाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास नम वन नम टू मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब वो इंडेक्स फाइंड करना है। अब नाउ नाउ नम वन हमको वो एलिमेंट तो पता चल गया। नाउ वी हैव, तुम बोलोगे यार फर्स्ट वाला ज्यादा इजी था लेकिन सारी अप्रोच समझना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स इन ओरिजिनल एरे। ठीक है दोस्त। तो चलो अब एक लूप चलाएंगे ना, ऐसा लूप चलाएंगे कि वो ओरिजिनल एरे में किधर एग्जिस्ट कर रहा है वो इंडेक्स हमें रिटर्न करके दे दे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें एक चीज करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये डिक्लेयर करेंगे, इंडेक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है। अब एक लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे, यहाँ पे हमारे पास टू पॉइंटर तो कुछ है नहीं, कोई है नहीं। हम कंडीशन यही डालेंगे कि हमको पूरा एरे में चेक करना है ना, पूरा एरे में चेक करना है कि ये नंबर और नम टू किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पूरे एरे लेंथ के लिए हम एक लूप चलाएंगे। तो यहाँ इंट को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे और एरे लेंथ हमने एन में स्टोर कर रखा है, तो एन माइनस वन लेस देन एन तक चलाएंगे। ठीक है। लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं चलाएंगे, मैंने समझा रखा है क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग होती है। अगर वन से यहाँ स्टार्ट करते तो लेस देन इक्वल टू चलाते, बार बार बोलता हूँ, समझो समझो समझो। ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे। अब देखना यहाँ पे बहुत मस्त पॉइंट है, यहाँ पे तुमको पता चलेगा यहाँ इंडेक्स माइनस वन इंडेक्स माइनस टू मैंने क्यों यहाँ डिक्लेयर करा है। देखो मैंने ये इंडेक्स वन और इंडेक्स टू पूरा लूप जब एरे ट्रेवर्स करूंगा तो मैंने पहले ही इसको ग्लोबली इनिशियलाइज इसलिए करा है क्योंकि ये ही इंडेक्स मेरे को लूप के बाहर ये वैल्यू स्टोर कर देगा फाइनली, और यही इंडेक्स मेरे को रिटर्न करने हैं। समझो ये इंडिसेस ही रिटर्न में मांग रहा है। देखो आउटपुट में हमको इंडिसेस एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है। समझो समझो, अगर मैं इसके अंदर डिफाइन करता ना तो लूप के बाहर आते ही ये वैल्यू इंडिसेस में कुछ भी वैल्यू आती ये लूज कर जाता। और तुम बोलोगे भाई तुमने माइनस वन से यहाँ भी क्यों इनिशियलाइज करा है। माइनस वन से इनिशियलाइज करा है क्योंकि जीरो से तो तुम इनिशियलाइज कर नहीं सकते हो, क्योंकि जीरो एक वैलिड वैल्यू होती है। वैलिड वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि एरे की जीरो इंडेक्स एग्जिस्ट करती है। अगर हम यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन अगर वन से अगर करते, ऐसा कुछ करते कि हम जो ट्रेवर्स कर रहे हैं लूप वन से ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम कोई दिक्कत नहीं था, हम कर सकते थे वो चीजें। लेकिन अब देखना, अब हम पहले कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, बड़े प्यार से देखना। इफ नम वन को हम देखेंगे कि नम वन कहाँ है। हम ये कंडीशन लगा देंगे जब लूप चलेगा कि अगर नम वन इक्वल इक्वल टू जो एरे होगा, एरे की वैल्यू पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वन जो है, इंडेक्स वन जो है उसमें आई जो करंट वैल्यू है, समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई जो है जो करंट आई इंडेक्सिंग है वो इंडेक्स वन में डाल देंगे। समझ रहे हो ना। देखो नम वन जो एलिमेंट है वो एरे में एलिमेंट जिधर भी होगा तो आई में वो जिस एग्जिस्ट पे जिस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा होगा इंडेक्स वन वो हो जाएगा, क्योंकि एरे वही मेन एरे और इसी का तो एलिमेंट किधर पे हो रहा है वही इंडेक्स हमें चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे। पहले छोड़ो छोड़ो ये सब चीजें छोड़ो। अब देखो हमने नम वन का कर दिया, चलो ठीक है। मान लो एरे ऐसे ट्रेवर्स कर रहा है, ये तो दूसरे का है, मैं कोई नहीं इसको नीचे करता हूँ। ये जो ब्रैकेट है आजा इंगे को आजा भाई, कोई नहीं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। अब देखो सपोज करो हम ऐसे चल रहे हैं, हम एरे में एक एक एलिमेंट स्टार्टिंग से चेक कर जा रहे हैं। नम वन मिला, नम वन नहीं मिला, चलो ठीक है नम टू तो मिलेगा ना, एल्स नम वन टू तो मिलेगा ना। लेकिन हम सिंपल एल्स यूज करेंगे तो हम एल्स में कंडीशन तो डाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम हमेशा एल्स इफ यूज करेंगे। नम वन नहीं मिला तो ठीक है, क्या नम टू मिल रहा है, तो हम चेक करेंगे नम टू इक्वल इक्वल टू क्या ये नम टू है, नम टू है।
तो अगर है, हाँ ठीक है, तो फिर तुम क्या करो, इसमें इंडेक्स 2 में उसको रिटर्न कर दो। ऐसा देखो, ऐसे स्टार्टिंग से चेक होगा, ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग से चेक होगा। तो ऑब्वियस है पहले num1 मिलेगा, फिर num2 मिलेगा, लेकिन मैं एक सिफर साइड बता रहा हूँ कैसे क्या। तो ठीक है, आई में स्टोर कर दो। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना, मैं एक तुमको एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। सपोज करो, यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, हमारा एरे इस टाइप से है, 1 3 3 और 4, ठीक है। समझना बड़े प्यार से, समझना। देखो यहाँ पे क्या चीज करेगा, हमको टारगेट क्या है, हमारा टारगेट सपोज करो 6 है, 3 और 3 6 होता है, कोई भी और पेयर में टारगेट नहीं मिल रहा है, तो मतलब नम वन 3 होगा, num2 3 होगा, दोनों 3 3 होगा, ठीक है। दोनों 3 3 होगा, यही एक एग्जांपल था यहाँ पे, देखो यही चीज है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स 1 होगी, इसकी इंडेक्स 2 होगी, 0 1 2। तो हमें 1 और 2 को रिटर्न करना है। लेकिन अगर ये हम कंडीशन चला देंगे, सपोज करो ये लूप चल रहा है, लूप पहला एलिमेंट चेक किया, क्या वो num1 के इक्वल है, num1 के इक्वल भी नहीं है, क्या वो num2 के इक्वल है, num2 के इक्वल भी नहीं है, चलो ठीक है, लूप दोबारा से आगे बढ़ा, 3 चेक किया, क्या वो num1 के इक्वल है, हाँ num1 के इक्वल है, तो कोई नहीं, इंडेक्स 1 में क्या करो, आई की वैल्यू स्टोर कर दो। आई यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इंडेक्स 1 में हमें 1 मिल गया। तो फिर चेक करेगा क्या ये num2 के इक्वल है, तो दिखेगा कि हाँ, ये तो num2 के भी इक्वल है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो num2 के भी इक्वल है। लेकिन इफ कंडीशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गई है, तो एल्स इफ नहीं चलेगी। मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं तुम लोग का। एल्स इफ नहीं चलेगी, तुरंत स्टोर करके फिर दूसरी बार लूप, फिर नेक्स्ट लूप चलने लगेगी, पूरा एंड तक लूप चलेगी, ठीक है। और फिर ये चेक करेगा, यहाँ पे आ जाएगी आई, आई के इंडेक्स यहाँ पे इस 3 पे आ जाएगी। फिर ये चेक करेगा भैंस की आंख कि क्या ये num1 एरे ऑफ आई के इक्वल है। हाँ यार, num1 तो एरे ऑफ आई के इक्वल है। तो इसमें इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स अब चेंज होके, पहले यहाँ 1 स्टोर था, समझो इंडेक्स 1 पे पहले यहाँ 1 स्टोर था, ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये अगर इफ चल गया तो एल्स इफ नहीं चलेगा, एल्स एफ कंडीशन ट्रू हो गई, चल गई, तो एल्स इफ नहीं चलेगी। तो ऐसे तो इसको तो मौका ही में नहीं मिला वैल्यू स्टोर करने का, और इसने वैल्यू वैल्यू स्टोर भी कर ली, लेकिन इसको ये वैल्यू स्टोर करनी थी, लेकिन आगे वो दूसरी वैल्यू में तो इसने वैल्यू अपडेट भी कर दी, वैल्यू अपडेशन की प्रॉब्लम आ गई। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे एंड की कंडीशन लगाएंगे कि अगर इंडेक्स 1 जो है हमारा, वो 1 के इक्वल, -1 के इक्वल होता है। -1 मतलब पहले से इसमें कोई इंडेक्स की वैल्यू नहीं है, जो पहले था वही अपडेट होता है। तभी तुम इंडेक्स 1 में वैल्यू अपडेट करना। नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो ये चेक करेगा कि नहीं, इंडेक्स 1 में दोनों कंडीशन देखेगा, क्या ये इक्वल इक्वल है, तो ये इस यहाँ पे चेक करेगा। तो हाँ, num1 तो 3 के इक्वल है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स 1 जो है वो -1 नहीं है, इंडेक्स 1 पे ये वैल्यू अपडेट है, तो हम ये कंडीशन नहीं चलाएंगे मेरे भाई। हम एल्स इफ में अब जाएंगे। एल्स इफ में num2 में देखेगा क्या, num2 में भी 3 है, क्योंकि 3 + 3 टारगेट वैल्यू के इक्वल है, num2 में भी 3 है, ये एरे ऑफ आई के इक्वल आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इंडेक्स 2 पे इस इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसमें भी हम यही कंडीशन डालेंगे, क्योंकि जैसे पहले वाले केस में इस अरेंजमेंट से चीजें अकर हुई हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम भी अकर हूं। तुम उस एग्जाम्पल के सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है, समझो। तो इसीलिए हम ये चला देंगे, ठीक है दोस्त। अब ये क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। हमें इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 मिल गया इस लूप से, हेल्प से। अब देखो ये लूप भी हमारे कितना लेगा, ये लूप भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, बिग O ऑफ एन। एक लूप बिग O ऑफ एन लेता है, और हमको इसको रिटर्न कराना है। तो हमने पहले पार्ट में देखा ही था कैसे एरे में इंडिसेस रिटर्न कराती हैं। इसके कई मेथड होते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट वाला यूज करेंगे। सिंपलेस्ट बोले तो मतलब जो सबसे लिखने में इजी हो, सबसे सिंपलेस्ट दूसरा होता है। पार्ट 1 देख लेना भाई, बहुत मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे क्या समझा दिया, मेरा तो दिमाग फट गया। ऐसे डिक्लेयर करेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की वैल्यू पटक देंगे, क्योंकि हमको रिटर्न में यही चाहिए था, इंडेक्स 1। और देखना यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है इसका, देखो यही है ना, एरे टाइप है, ठीक है। और एरे में हमको क्या इंडिसेस ही रिटर्न करना है। इंडेक्स 1 रिटर्न कर दिया, इंडेक्स 2 रिटर्न कर दिया। होप सो बिना किसी एरर के हमारा ये कोड कंपाइल हो गया। भाई मजा आ जाए तो कमेंट में मार देना, मजा आ गया, ठीक है दोस्त।
अब इसको हटा दो, ये पहले का कंपाइलेशन का रखा है मैंने, रिकम्पाइल करते हैं। ठीक है दोस्त। ओके, चलो इसको एरर फिक्स करते हैं एक एक करके। अच्छा, इसमें हमें न्यू कीवर्ड यूज करना होता है। मैंने पहले पार्ट में बताया था, न्यू से रिटर्न करते हैं नया एरे बना के, फिर उसमें वैल्यू। अब देखते हैं क्या एरर आ रही है। देखो, एक एक चीज रॉ बताऊंगा कैसे डीबग करते हैं, कैसे सोचते हैं। 31 में एरर आ रही है। एल्स इफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखना था, यहाँ पे इंडेक्स 2 में हम वैल्यू का चेक कर रहे हैं, तो इंडेक्स 2 लिखें। फिर से रिकम्पाइल। देखो, एक एक चीज बताऊंगा कैसे कोड डीबग करते हैं, कैसे सोचते हैं। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। चलो भाई, पहले हम यहाँ पे थे फर्स्ट पार्ट में, अभी यहाँ पे पहुंच गए। अब और ऑप्टिमाइज करेंगे पार्ट 3 में। होप से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 3 जरूर देखना, सबसे ऑप्टिमल केस बताऊंगा। ठीक है दोस्त, ओके, बाय बाय।